अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब ठीक होंगे। जैसा कि मैं आपके लिए जो भी सीरीज लेके आया हूं उसमें हम डिस्कस करेंगे फैमिली यूनिफिकेशन के बारे में। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फैमिली यूनिफिकेशन वीजा बेसिकली होता क्या है। जब आप आउट ऑफ द कंट्री होते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स आपके पास नहीं होते, तो आप जब चाहते हैं कि जी आपके फैमिली मेंबर्स आपके पास आएं और आप उनके लिविंग का, उनकी अकोमोडेशन का, उनकी फूड का सारा कुछ खुद बियर करते हैं, फिर आप उनके लिए फैमिली यूनिफिकेशन वीजा अप्लाई करते हैं। फैमिली यूनिफिकेशन वीजा अप्लाई करने के लिए आप जिस भी कंट्री में हैं, आपके लिए ये जरूरी है कि आपके पास वहां का टीआरसी कार्ड हो, पीआर कार्ड हो या पासपोर्ट हो। अगर आपके पास टीआरसी कार्ड है तो उसकी वैलिडिटी 1 ईयर होनी चाहिए। जब आपने अप्लाई करना है कि कोई भी आपके पास फैमिली यूनिफिकेशन वीजा पर आना चाहता है तो आपको एटलीस्ट आपके पास जो वीजा है, अगर आपके पास टीआरसी कार्ड है वो 1 साल तक वैलिड होना चाहिए। अगर आपके पास परमानेंट कार्ड है वो 5 साल का भी हो सकता है, 10 साल का भी हो सकता है, और अगर आपके पास पासपोर्ट है वो तो फिर परमानेंट होता है। अब आपने इस वीडियो में ये जाना कि आपको जब भी आप किसी के लिए फैमिली यूनिफिकेशन वीजा अप्लाई करना है तो आपकी जो वीजा है वो वैलिड होना चाहिए, आपका लीगल स्टे उस कंट्री के अंदर होना चाहिए। अब इस बात पर भी आ जाते हैं कि जिन लोगों के पास लीगल स्टे नहीं होता, कुछ बहुत सारे लोग रिफ्यूजी पर होते हैं, क्या वो अपनी फैमिली को यूनिफिकेशन वीजा पर नहीं बुला सकते? इसका जवाब यह है कि वो 110% अपनी फैमिली को बुला सकते हैं। यानी अगर उनका जो असाइलम का केस है वो पास हो गया, ऐसा कि मैंने असाइलम की वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह आप रिफ्यूजी का स्टेटस हासिल करते हैं। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो जाके वीडियो देखे कि किस तरह आप आकर यहाँ पे रिफ्यूजी का स्टेटस लेते हैं। जैसा कि मैंने असाइलम की वीडियो में आपको बताया था कि जो भी यहाँ पे आता है जिसके पास कोई स्टेटस नहीं होता, वो यहाँ पे आने के बाद अपना असाइलम अप्लाई करेगा। असाइलम अप्लाई करने के बाद उसका जो प्रोसेस होता है, यानी कि वो आपको इंटरव्यू कॉल करते हैं, 1 दफा भी कर सकते हैं, 2 दफा भी कर सकते हैं। 2 दफा इंटरव्यू करने के बाद अगर वो आपका केस पास कर देते हैं, उस केस को पास करने के बाद आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं रेजिडेंस कार्ड के लिए। वो रिफ्यूजी का रेजिडेंस कार्ड आपको दे देते हैं, उस पर आप पासपोर्ट भी अप्लाई कर सकते हैं जो कि रिफ्यूजी का स्पेसिफिक पासपोर्ट होता है। और अगर आपके पास वो स्टेटस है, रिफ्यूजी का अप्रूव्ड स्टेटस है, तो आप अपनी फैमिली में से किसी को भी फैमिली यूनिफिकेशन वीजा पर बुला सकते हैं। जी, अब मैं आपको ये बताता हूं कि आप फैमिली यूनिफिकेशन वीजा पर किन किन लोगों को अपने पास बुला सकते हैं। सबसे पहले आप अपनी वाइफ को बुला सकते हैं, और आपने ये मेक श्योर करना है कि यूरोपियन कंट्रीज में खास करके अगर आप अपनी वाइफ को यूनिफिकेशन वीजा पर बुला रहे हैं तो आपने ये मेक श्योर करना है कि आपकी शादी एक हो, क्योंकि यूरोप एक से ज्यादा शादी को लीगल नहीं मानता। क्योंकि हमारे पाकिस्तान में लीगली आप 4 शादियां कर सकते हैं, लेकिन यूरोप में अगर आपने शादी की हुई है, ऑलरेडी शादी की हुई है, और एक शादी आपने पाकिस्तान में भी की हुई है, तो आप उस वाइफ को रोमानिया में नहीं बुला सकते। और इवन कि अगर यहाँ की अथॉरिटीज को ये पता चल जाता है कि आपने पाकिस्तान में भी शादी की है तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि रोमानियन लॉ के अकॉर्डिंग या पूरे यूरोप के जो लॉ के अकॉर्डिंग है, आप एक टाइम पे सिर्फ एक शादी ही रख सकते हैं। तो लिहाजा आपने जब भी अपनी वाइफ को बुलाना है तो आपने ये मेक श्योर रखना है कि ये ना हो कि आपने यूरोप में भी शादी की हो और फिर आपने पाकिस्तान में जो शादी की है उसको आप स्पाउस वीजा पर बुलाना चाहें, जो उसके लिए इनविटेशन आप यहाँ से इमिग्रेशन से हासिल करना चाहें, तो वो आपके लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो लिहाजा जिस बंदे ने अपनी वाइफ को बुलाना है तो वो यहाँ पे शादीशुदा नहीं होना चाहिए। अगर वो यहाँ पे शादीशुदा है तो वो डिवोर्स के बाद अपनी वाइफ को वहां पे बुला सकता है। यानी आपने अपनी वाइफ को बुलाना हो तो आप अपनी वाइफ को फैमिली यूनिफिकेशन वीजा पर बुला सकते हैं, अपने बच्चों को बुलाना हो तो बच्चों को बुला सकते हैं, और अगर आपने कोई बच्चे को अडॉप्ट किया हुआ है और अडॉप्टेड चाइल्ड को आप बुलाना चाहें फैमिली यूनिफिकेशन पे, वो भी आप बुला सकते हैं। आप अपने पेरेंट्स को, आपकी जो वाइफ है वो अपने पेरेंट्स को बुलाना चाहे तो वो भी बुला सकती है, और आप अपने पेरेंट्स को बुलाना चाहें तो तब भी आप फैमिली यूनिफिकेशन पर बुला सकते हैं। और एक और चीज में ये है कि अगर आपके अडल्ट चाइल्ड हैं, यानी कि पहले केस में तो ये होता है कि जो भी आपके माइनर चाइल्ड हैं, जो भी 18 साल से कम हैं, वो फैमिली यूनिफिकेशन वीजा पर आ सकते हैं। लेकिन अगर आपके जो अनमैरिड चाइल्ड हैं और अगर वो किसी तरह से माजूर हैं या वो आप पर डिपेंडेंट हैं, आप उनका जो खाने पीने का, रहने का बंदोबस्त आप करते हैं, देन भी आप उसको भी अपने फैमिली यूनिफिकेशन वीजा पर बुला सकते हैं अपने पास। रोमानिया एक स्पेशल ऑफर भी करता है कि जो लोग रोमानिया में, चाहे वो वर्क वीजा पे हैं, चाहे वो उनके पास परमानेंट रेजिडेंस है, चाहे कोई भी उनके पास वीजा है, अगर यहाँ पे रोमानिया में किसी भी साइंटिफिक जो प्रोजेक्ट है उसमें काम कर रहे हैं और वो अपनी फैमिली को बुलाना चाहें तो वो बुला सकते हैं। उनके लिए प्रोसेस बहुत ज़्यादा फास्ट कर दिया जाता है रोमानियन अथॉरिटीज़ की तरफ से। वो बहुत जल्दी अपनी फैमिली को यहाँ पे बुला सकते हैं, बशर्ते कि वो यहाँ पे किसी भी साइंटिफिक प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट में काम करते हों, वो जो साइंटिस्ट हों या किसी रिसर्च के प्रोजेक्ट में हों, तो वो यहाँ पे अपनी फैमिली को बुला सकते हैं और उनके प्रोसेस को रोमेनियन अथॉरिटी बड़ा फास्टन कर देती हैं। तो इस वीडियो में आपने ये जाना कि बेसिकली फैमिली यूनिफिकेशन वीज़ा क्या होता है और किन किन लोगों को फैमिली यूनिफिकेशन वीज़ा पर आप बुला सकते हैं। अगर आपने फैमिली यूनिफिकेशन वीज़ा पर किसी को बुलाना है तो आपके पास भी यहाँ के लीगल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर आपके पास टीआरसी कार्ड है तो उसकी वैलिडिटी 1 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, और उसके बाद अगर आपके पास परमानेंट रेजिडेंस है या पासपोर्ट ऐप है तो आपको कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होता। और अगर किसी के पास अप्रूव्ड रेफ्यूजी स्टेटस है तो वो भी अपने फैमिली को यहाँ पे फैमिली यूनिफिकेशन वीज़ा पर बुला सकता है। इस सीरीज की जो नेक्स्ट वीडियो आ रही है उसमें हम बताएंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और किस प्रोसेस के जरिए आप रोमेनिया में अपना फैमिली इन्विटेशन हासिल करते हैं। यानी कि किसी भी फैमिली यूनिफिकेशन वीज़ा को पाकिस्तान में, इंडिया में या किसी भी कंट्री में किसी भी आपके फैमिली मेंबर ने हासिल करना है तो उसके लिए आपको सबसे जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो रोमेनिया से चाहिए इन्विटेशन लेटर। यहाँ पे जो भी आपको बुलाना चाह रहा है वो अपने डॉक्यूमेंट्स लगाकर इमिग्रेशन में एक फाइल सबमिट करता है। फाइल सबमिट करने पे वो उसको प्रॉपर एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के बाद वो आपको एक इन्विटेशन लेटर जारी करते हैं जिसकी बेसिस पर आप अपनी कंट्री से वीजा लेकर आते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं उसमें हम आपको बताएंगे कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और किस प्रोसेस के जरिए जाते हैं और इमिग्रेशन से वो आप इन्विटेशन लेटर हासिल करते हैं। तो बने रहें हमारे साथ वीडियो सीरीज में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।